अस्सलामुअलैकुम तालिबात। आज हम तीसरे हफ्ते की पहली क्लास में मौजूद हैं और आज हम आप के साथ मिलकर उर्दू नसर में एक नज़म पढ़ेंगे और वो नज़म जो है वो है नात। ठीक है तालिबात, तो नात जो है इससे पहले हमने हम्द पढ़ी थी। हम की तारीफ़ मैंने आपको बता दी थी कि हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो। अब नात किसे कहते हैं? नात उस नज़म को कहते हैं इस नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ बयान की गई हो, हम्दो सना की गई हो। ठीक है, तो जिस भी नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी वो नज़म नात कहलाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो नात है सफ़ा नंबर आपका किताब का है 14। सफ़ा नंबर 14 पर जो आपकी नात है ये क्या शेर पर मुश्तमिल है या इसमें बंद हैं? तो हमने ये देखा कि इसमें जो है पूरी नात बंद पर मुश्तमिल है। ठीक है, और 3 बंद पर मुश्तमिल है ये नात, लेकिन हर बंद में आप देख रहे हैं कि 6-6 मिसरे हैं। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, देख लीजिए, 6-6 मिसरे हर बंद में मौजूद हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी आपको तारीफ़ बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, एक होती है नज़म मुखम्मस, वो नज़म होती है जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जिसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे, तो वो क्या कहलाती है? मुखम्मस। और एक होती है नज़म मुसद्दस। नज़म की एक शक्ल क्या होती है? मुसद्दस। वो नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, यानी उसका हर बंद में कितने मिसरे पाए जाएंगे? 6। तो आज आपकी जो नात है वो कैसी नज़म है? मुसद्दस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है तालिबात, अब मैं आपको नज़म पढ़कर सुना देती हूँ, बुलंद ख़्वानी कर लेती हूँ और आप जो है बुलंद ख़्वानी के दौरान बहुत गौर से सुनिएगा कि मैं किस अल्फाज कैसे अदा कर रही हूँ, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कैसे कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह इसके अल्फाज मानी बताऊँगी। नात। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा-ए कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ खुल ये पैगाम हक़ से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक़ से। तालिबात, यहाँ आप देख रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम शायर की जगह पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने नात में देख लिया है कि ये जो हर बंद जो है जो ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम देखें, जैसे पहले बंद यहाँ वो नबियों से शुरू होकर मौला पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने मिसरे हैं? 6। तो ये नात जो है ये मुसद्दस पर मबनी है, यानी इसका हर बंद जो है वो 6-6 मिसरों वाला है। टोटल 3 बंद हैं इसमें। ठीक है तालिबात, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके शायर हैं और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़म मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम है जिससे ये 3 बंद लिए गए हैं। ये एक बहुत तवील नज़म है जो कि बहुत लंबी है और जिसमें मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। मुसद्दस मद्दो जज़र के मानी ही यही हैं, उतार चढ़ाव, ज़ेरो ज़बर। ठीक है, तो मुसलमानों के दीन इस्लाम के उरूज और ज़वाल की दास्तान इन्होंने बहुत लंबी एक नज़म में बयान किया है और उस नज़म से यानी मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम से ये 3 बंद लेकर यहाँ आपके पास आपकी किताब में निसाब में शामिल किए गए हैं। ठीक है तालिबात, आइए अब इसमें शामिल नए अल्फाज को हम देख लेते हैं। बोर्ड पर लिखा है कि इनके मानी क्या हैं। जी तालिबात, देखिए यहाँ पर अल्फाज मानी लिखे हुए हैं। अल्फाज मानी लिखने का तरीका भी आप देख रहे हैं। मलजा, मलजा के मानी है जायपना या ठिकाना। मावा मानी रहने की जगह। बदअंदेश बुरा चाहने वाला या दुश्मन। सू जानिब या समत। कुंदन कहते हैं खालिस सोना।
गुल कहते हैं शोर करने को, शोर। दश्त के मानी है जंगल, जबल के मानी है पहाड़, वाली के मानी है मालिक या आका, इससे मुराद अल्लाह ताला है। खताकार के मानी है गुनाहगार, दरगुजर कहते हैं माफ़ करने को। ज़ेरो ज़बर मुहावरा है, ठीक है, ये लफ्ज़ नहीं है, मुहावरा है। और मैंने आपको बताया था कि मुहावरे के असली मानी जो लफ्ज़ी मानी होते हैं उससे हटकर इसके मानी कुछ और होते हैं, ठीक है। ज़ेर और ज़बर के मानी वैसे तो ज़ेर और ज़बर के हैं, आपको पता ही, ज़ेर ज़बर जैसे अराब में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मानी क्या आ रहे हैं, तबाह बर्बाद, ठीक है। इसी तरह शीर व शकर, ये भी मुहावरा है। इसके मानी वैसे तो शीर दूध को कहते हैं अरबी में, और शकर आपको पता है किसको कहते हैं, लेकिन इसके मानी यहाँ क्या आ रहे हैं, ये असली मानों में नहीं है बल्कि इस्तिलाही मानों में क्या आ रहे हैं, गुल मिल जाना। शीर व शकर, गुल मिल जाना। नुस्ख़े कीमिया, इसके मानी जो हैं ये चांदी से सोना बनाने के तरीके को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुराद शायर की इस नुस्ख़े कीमिया से कुरान शरीफ है, क्योंकि कुरान शरीफ पर भी अगर हम अमल करें तालीमात पर कुरान की तो इंसान सोना बन जाता है, ठीक है। कड़का, कड़का कहते हैं आसमानी बिजली का शोर। सौते हादी कहते हैं हिदायत वाली आवाज़, जिससे हिदायत हमें मिले। जी तालिबात, अब मैं आपके सामने नात के बंद पढ़ती हूँ और साथ साथ आपको उसकी तशरीहात भी बताती जाती हूँ। आप कॉपी पेंसिल अपने सामने रखिए और किताब को भी अपने सामने खोल कर रखिए, नात के सफ़ा नंबर 14 को, ताकि आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी हो। फिर बाद में आप उसकी तशरीह लिखिएगा, जिस बंद की मैं तशरीह कहूँगी फिर उसकी तशरीह आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके जो मैं कह रही हूँ। पहला बंद है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। ये एक बंद है, पहला बंद, और इसकी तशरीह कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, गौर से सुनिए। मंदजा बाला शेर में, जब आप शेर उतारेंगे उसके बाद आप हवाला देंगे। शेर उतारा आपने, बंद उतारा आपने, उसके बाद आपने हेडिंग दी हवाला। हवाला क्या लिखेंगे कि मंदरजा बाला बंद नज़म नात से लिया गया है और इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ठीक है। ये आपका हवाला हुआ। अब तशरीह की हेडिंग देकर आप क्या लिखेंगे, तशरीह। मंदरजा बाला शेर में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन का लक़ब अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें पूरी करते थे, यानी उनके दिल की आरज़ू ख्वाहिश को पूरा करने वाले थे। बल्कि जो अगर मुसीबत में जो भी नज़र आता तो चाहे वो अपना हो या पराया, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबके काम आते थे। फ़कीरों, ज़ईफ़ों, यतीमों और ग़ुलामों की जाए पनाह थे, यानी वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफूज ठिकाना, जाए पनाह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी छाँव की मानंद थी जिसमें सब लोग अपने आप को महफूज और पुरसुकून समझते थे। समझ में आया। अब दूसरा बंद पढ़ लेते हैं। ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, क़बाइल को मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। दूसरे बंद में शायर कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी प्यारी है कि बड़े से बड़े ख़ताकार को भी आप माफ़ कर दिया करते थे। यहाँ हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या याद कर सकते हैं कि जिनकी मैयती बेहरमती करने वाली औरत को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था। और जो आपसे जो लोग भी आपसे ख़ाइफ़ रहते थे, आपके ख़िलाफ़ थे, वो बदगुमानी रखते थे दिलों में आपके लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन अखलाक से उनके दिल में जगह बना ली। यहाँ पर हम उस वाक़े का भी सोच सकते हैं जब एक औरत, बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी, और जब एक दिन उसने कचरा ना फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि वो औरत कहाँ है, तो पता चला कि वो औरत बीमार है, तो उसकी तीमारदारी की
और उसकी जो है ये भी ना सोचा कि इससे पहले वो क्या करती आई थी आप सल्लल्लाहु के साथ। तो ये तमाम बातें जो हैं आप सल्लल्लाहु के बेहतरीन अखलाक को बताती हैं। आपने अपने बेहतरीन अखलाक से उन सब के दिल में जगह बनाई जो आपके मुखालिफ थे। आपने तमाम बुराइयों का खात्मा कर दिया। वो कबाइल जो सदियों से एक दूसरे के जाने दुश्मन थे उनको मिला दिया। और जो है यहाँ पर इसी मुसद्दस से जो है मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ कि उन्होंने अरब कबाइल के लिए कहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, जब वो इस्लाम के बारे में बताते हैं तो कहते हैं, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यानी इसी मुसद्दस से मैं आपको एक शेर सुनाया है मैंने, और ये जो है उन कबाइल के लिए था जो आपस में सदियों से लड़ते आ रहे थे, जंग करते आ रहे थे। तो उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से आपस में मिला दिया, एक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे निजात दहिंदा हैं और आप गारे हिरा से अल्लाह का पैगाम लेकर आए और सारे ज़माने में फैला दिया और हमें एक ऐसा नुस्खा बता गए जिस पर हम अमल कर लें, यानी कि कुरान मजीद, तो हम वाकई अशरफुल मखलूक़ात बन जाएं, हम मिट्टी से सोना बन जाएं, हमारी दीन और दुनिया संवर जाए, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। नुस्ख़ा कीमिया जिसका शायर ज़िक्र कर रहे हैं वो कुरान पाक है, जो गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारा गया। जी तालिबात, अभी आज के लिए हम 2 ही बंद समझ पाएंगे और इंशाल्लाह अगले क्लास में हम एक बंद जो हमारा तीसरा रह गया है, इसके अलावा मशक़ी काम, ये सब हम इसको करेंगे, मुकम्मल करेंगे। आज आपका काम जो है वो ये है कि नात की तारीफ़ आप लिखेंगी और मुखम्मस और मुसद्दस की तारीफ़ कवायद में लिखेंगी। नात की तारीफ़ सिर्फ तारीफ़ नात की लिखने के बाद आप ये करेंगी कि अल्फाज मानी उतार लेंगे। ठीक है, अल्फाज मानी जो आपको सामने बोर्ड पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह पीछे आपकी किताब के पीछे जो अल्फाज मानी है वो बहुत कम है। ये इनमें वो अल्फाज मानी भी हैं जो मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए इसके मानी। ठीक है तालिबा, आप अच्छी तरह से उसको फोकस कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें, और इसको लेकर आप अपनी कॉपी में इसी तरह से नसर की कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।